गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4.1 कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर है अपना 4.2। चैप्टर 4.1 में हमने आलेख की विधि से भी रैखिक समीकरण युग्म को हल किया था। यहाँ पर दो चरों में रैखिक समीकरण है, ये दोनों जैसे एक चर में है, असमीकाएं हैं, ये दो चर में असमीकाएं हैं। इन असमीकाओं को प्रश्न में लिखा है कि निम्न असमीकाओं का आलेख की विधि से हल समूचे दर्शाइए। हमें आलेख की विधि से बताना है कि निम्न असमीकाओं का हल क्या है। ठीक है, कि मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु के दूसरी साइड है, विपरीत हो रहा है, वो चीज हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसको करने के लिए आपको 2-3 स्टेप है। पहली स्टेप क्या है, जो भी हमें असमीका दी गई है उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिख देंगे। ठीक है, समीकरण के रूप में लिखने के बाद में देखेंगे कि x और y के मान कितने आते हैं। एक चर में है तो समीकरण के रूप में लिखते ही मान आ जाएगा। दो चर में है तो चैप्टर 4.1 की तरह हम उसके एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल की सहायता से क्या बनाएंगे, आलेख, और आलेख बना के फिर उसके क्या करेंगे, हम हल समूचे को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। हल समूचे को दर्शाने के लिए क्या करेंगे कि मूल बिंदु 0 0 असमीका को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। अगर वह असमीका को संतुष्ट करता है अर्थात दी गई असमीका सत्य है, उस स्थिति में हल मूल बिंदु की ओर यानी 0 की तरफ होगा, और असत्य है तो उस स्थिति में हल 0 से विपरीत यानी मूल बिंदु से विपरीत और होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले लिखते हैं दी गई असमीका, दी गई असमीका। ठीक है, क्या दिया गया है, 8 से बड़ा और बराबर है 2, ये लिखा है। समीकरण के रूप में लिखने का मतलब जो यहाँ पे साइन है ना, बड़े का या छोटे का जो भी, उस साइन के स्थान पे हमें इक्वल का निशान लगाना है ना, बराबर का चिन्ह लिखना है। तो अब लिखेंगे असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, यानी दी गई असमीका को समीकरण के रूप में लिख दो। यानी जहां ये साइन है ना इक्वल टू का, यानी जो साइन है बड़े का या छोटे का, उसके स्थान पे बराबर लगा दो। तो x बराबर हो गया 2, ये समीकरण के रूप में हो गई। अब निश्चित बात है कि x बराबर 2 है तो y का मान 0 है। यहाँ एक ही चर में असमीका, तो y का मान कितना है, 0 है, निश्चित है ये। ठीक है, तो x बराबर 2 मान आ गया हमारे पास में। x का हम आलेख बनाएंगे और उसमें x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ साफ है, चूंकि x बराबर 2 की सरल रेखा लिख लो। x बराबर 2 की सरल रेखा y अक्ष के समांतर होगी। अभी देखो डायग्राम में जब हम आलेख बनाएंगे तो उसमें साफ आएगा कि x बराबर 2 की जो सरल रेखा है वो किसके समांतर होगी, सरल रेखा है y अक्ष के समांतर होगी। अक्ष की रेखा है वो y अक्ष के समांतर होती है। अगर यहाँ y का मान होता, जैसे इसमें y का मान आएगा, तो वो सरल रेखा किसके समांतर होगी, अक्ष के समांतर होगी। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं फिर आगे का काम करते हैं। तो लिखिए पहले डायग्राम, आलेख बनाते हैं। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये x डेश, और ये हो गया y डेश, और ये 0। मूल बिंदु के दिशा यहाँ 0 0 होते हैं तो 0। अब यहाँ रख लेते हैं, देखो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ x का मान 2 है। अगर हम इतना डायग्राम बनाए एज इट इज, देखो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, अगर आप इतना बना के आओ यूं,
ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स, तो भी ठीक है, लेकिन पूरा बनाना है, ठीक है, कंप्लीट बनाना है आपको, क्योंकि एल समूचा आएगा अभी। तो एक्स बराबर यहाँ पे हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है, बना लिया एक्स एक्स वाई एक्स जो अपना काटते चलता है उसमें। अब हमें एक्स का मान कितना है 2, एक्स का मान ये 2, तो एक्स की वाई का मान होगा यहाँ पे 0, तो ये हो गया अपना बिंदु 2 और 0, अगर बिंदु आप नाम दो तो। अब इसको हम यूं मिलाएंगे, वाई एक्स के समांतर होगी, तो यूं अगर मिलाए, अब आप ये सोच लो कि इसको ये पहले से ऐसे एक्स एक्स इसको यू कैसे मिला रहे हैं, मन में आएगा कि भाई हमको, आप सर इसको वाई एक्स के समांतर क्यों खींच रहे हो, ऐसे एक्स एक्स के ऊपर ही संपाती तो खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर एक्स का मान 2 है, आप अगर यहाँ पे एक टेबल बनाओ, आपको टेबल बना के बताता हूं मैं, ये एक्स और ये क्या है वाई है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, ये एक्स है, ये क्या हो गया वाई हो गया। एक्स का मान कितना है 2, एक्स का मान 2 है, हमें पता है एक्स का मान 2 है, तो वाई का मान कितना होगा 0 होगा, निश्चित 0 होगा, जी 0। एक्स का मान 2, एक्स का मान 2, कि एक्स का मान तो 2 ही है हमारे पास, वाई का कितना ही हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, वाई के कितने मान हो सकते हैं, लेकिन एक्स का मान कितना रहेगा 2 ही रहेगा, एक्स का मान कितना रहेगा 2 ही रहेगा। वाई के कितने आ सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो एक्स का 1 तो हो गया 2 और 0। अब मैं कह रहा हूँ एक्स का 2 और वाई का 1 भी हो सकता है, तो ये एक्स का 2 और ये वाई का 1 यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना भी रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो नीचे, एक्स का 2 है तो वाई का 2 भी हो सकता है, तो एक्स का 2 है तो ये वाई का कितना हो सकता है 2 भी हो सकता है, समझ लो ना बात को, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये अपनी देखो एक सरल रेखा आई कि नहीं वाई एक्स के समांतर, तो ये सरल रेखा एक्स बराबर 2 की सरल रेखा है, किसके समांतर है, वाई एक्स के समांतर होगी, अतः एक्स बराबर 2 की सरल रेखा वाई एक्स के समांतर होगी, वाई एक्स के समांतर है, ठीक है। तो ये वाई एक्स के समांतर आ गई, ये अपना आलेख आ गया। अब आलेख विधि से हमें इसका हल समुच्चय देखना है, क्या देखना है कि छह की धन समुच्चय है इस 0 की तरफ है, यानी मूल बिंदु की ओर है, या मूल बिंदु से विपरीत ओर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दी गई असमीका, जो हमें असमीका दी गई है उसको एक्स और वाई, एक्स का मान है तो एक्स और वाई का मान है तो वाई, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर, तो लिखेंगे ना हो, वाई तो है नहीं, केवल एक्स है, तो एक्स बराबर 0 दो, एक्स बराबर 0 पर असमीका क्या है, एक्स और वाई दोनों का है, मूल बिंदु मान सकते हो यहाँ पे आप, शॉर्टकट में बताऊं तो मूल बिंदु का मान रख रहे हैं हम 0 0, ठीक है, ये लिखना नहीं है। एक्स बराबर 0 असमीका, एक्स बड़ा और बराबर है तो एक्स के स्थान पे 0 रखो तो 0 बड़ा और बराबर है 2, यानी प्रत्येक असमीका में एक्स और वाई के स्थान पे हल समुच्चय जांचने के लिए दी गई असमीका सत्य है या असत्य है, उस स्थिति में हम एक्स और वाई का मान 0 रखेंगे। अब अगर आप ये बराबर का चिन्ह लगाओ तो चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है 0 बड़ा है 2 से या 0 बराबर है 2 से, अब हमें पता है 0 ना तो 2 के बराबर होता है और ना 0 2 से क्या होता है बड़ा होता है, इसका मतलब जो हमें यहाँ दे रखा है प्रश्न में कि x बड़ा और बराबर 2, ये बात असत्य है, क्या है असत्य है, तो यहाँ लिख देंगे 0 बड़ा है 2, ये सही नहीं है, असत्य है, देखिए क्या है असत्य, अर्थात मूल बिंदु 0 0 असमीका को क्या नहीं करते हैं, संतुष्ट नहीं करते हैं। तो अब यहां लिखेंगे अतः, ये सारे प्रश्न में सेम लाइन लिखनी है, याद रखना, अतः मूल बिंदु 0 0 असमीका एक्स बड़ा और बराबर है 2 को संतुष्ट नहीं करता है, थोड़ी भी लिखनी पड़ेगी हमें। अतः मूल बिंदु जो 0 0 है, जहां पर x का मान 0 रखा ना हमने, y था नहीं तो x का मान 0 रख दिया, ये असमीका x बड़ा और बराबर 2 को संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट अगर नहीं करता है तो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के क्या होगा, विपरीत और होगा।
ठीक है। अतः क्षेत्र रेखा जो अपनी थी, अतः क्षेत्र रेखा क्या है अपने पास में x बराबर 2, ये वाली। अतः क्षेत्र रेखा x बराबर 2, अतः क्षेत्र रेखा x बराबर 2 से विपरीत और छायांकित क्षेत्र अभिष्ट हल समुच्चय होगा। समझे कि नहीं समझे बात को? क्या लिखा है पुनः पढ़िए। कहता है मूल बिंदु 0 0 से असमीका या मूल बिंदु 0 0 असमीका x बराबर 2 को संतुष्ट नहीं करता है, या इसे लिख लो कि मूल बिंदु से असमीका संतुष्ट नहीं होती है। ठीक है, या मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है। अतः क्षेत्र रेखा x बराबर 2 से विपरीत और ये अपनी जो क्षेत्र रेखा है x बराबर 2 की जो क्षेत्र रेखा है इसके विपरीत और संतुष्ट करता है तो 0 की ओर यानी मूल बिंदु की ओर, संतुष्ट नहीं करता है तो विपरीत ओर यानी इस तरफ। अतः x बराबर 2 से विपरीत और छायांकित क्षेत्र, इस तरफ आपको पेंसिल से क्या करना है, इस क्षेत्र को छायांकित करना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अतः x बराबर 2 से विपरीत और छायांकित क्षेत्र है वो अभिष्ट हल समुच्चय है। ये अपना पहला प्रश्न हो गया। दूसरे पहले का पहला हो गया। सिंपल सी बात है, दी गई असमीका को समीकरण में बदलना है, फिर एक मान रखना है, फिर देखना है ये मूल बिंदु उसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है। संतुष्ट करता है तो मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र अभिष्ट हल समुच्चय होगा, और संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु से विपरीत और छायांकित क्षेत्र क्या होगा, अभिष्ट हल समुच्चय होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड, पहले का दूसरा सेम टू सेम एज इट इज पहले की तरह है, y दे रखा है इसके स्थान पे। ठीक है, तो दी गई असमीका, हमें दी गई असमीका क्या, y छोटा और बराबर 3। ये देखना है कि इसका हल समुच्चय किस ओर है, मूल बिंदु की ओर है या विपरीत ओर है। तो सर्वप्रथम वही मैंने 3 स्टेप बताए थे आपको। पहला स्टेप क्या है, दी गई असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो लिखेंगे असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर असमीका। ठीक है, असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर। अब असमीका को समीकरण के रूप में लिखना ये अपना पहला स्टेप है। समीकरण का मतलब जहां बड़े और छोटे का साइन है उसके स्थान पे इक्वल लगा दो। तो y देखो या -3 है, सॉरी या -3 है, तो y छोटा और बराबर है -3। ये लिखा है कि असमीका को समीकरण के रूप में लिख दिया। समीकरण के रूप में लिखना है तो साइन के स्थान पे क्या लगाना है, हमें इक्वल का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है, इक्वल का। तो y बराबर है -3। ये आ गया, बस एक ही चर है x और y एक कला चर है, तो मान आ गया y बराबर -3। तो हम लिख देंगे चूंकि y बराबर -3 की जो सरल रेखा होगी, सरल रेखा y की y पे जो मान होगा उसकी सरल रेखा हमेशा अक्ष के समांतर होती है। तो y बराबर -3 की सरल रेखा अक्ष के समांतर है, ये अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, अब y बराबर -3 की सरल रेखा देख लिया हमने। पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ये 0 1 2 3 1 2 -1 -2 -3 ऐसे मान लिख लो, जितना हमें चाहिए उतने लिख लो। 2 -3 -4। ठीक है, तो y बराबर क्या है, -3। ये रहा y बराबर -3 और यहाँ पर x का मान होता है 0, तो ये -3 और 0 हो गया। अब हमें लिखा है कि y की सरल रेखा
वो अक्ष अक्ष के समांतर है, ये अक्ष अक्ष, तो अक्ष अक्ष के समांतर होगी। अब अक्ष अक्ष के समांतर क्यों होगी, तो मैंने पहले भी एक टेबल बनाई थी, अभी भी आपको समझाने के लिए एक टेबल बना देता हूं यहाँ पे। सिंपल सी बात है, ये एक्स और ये वाई मान लेते दो चर, ठीक है, एक चर हमें दे रखा है, एक दिया हुआ नहीं है। अब ये कह रहा है कि y का मान तो -3 ही है, y का मान -3 ही है, कि y x के समांतर होगी। कहीं पे जाओ तो y का मान तो कितना है, -3 है। x का मान आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, -1 कहीं कुछ ना कितना भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये टेबल है आपको समझाने के लिए, एकदम इजी, कि आपको समझ में आ जाए कि ये इसके समांतर क्यों है। कि y का मान तो ये कह रहा है -3 है, -3 है, -3 है। x का मान आप 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3, 4, -1, -2 कितना भी ले सकते हो। अब पहला बिंदु -3 और 0 और -3 ये रहा, दूसरा x का 1, y का -3, x का 1, y का -3 यहाँ पे होगा, तीसरा 2 और 3, 2 और -3 यहाँ पे होगा। समझ रहे हो बात को। इन तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरलरेखा हम अगर खींचेंगे तो अक्ष अक्ष की क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। एकदम सीधी रेखा आएगी जो अक्ष अक्ष की क्या होगी, समांतर होगी। ये देखिए, समझ रहे हो बात को। अब हमें देखना है इसका हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर है या मूल बिंदु के विपरीत ओर है। तो y बराबर -3 की सरलरेखा अक्ष अक्ष के समांतर है। अब चेक करते हैं, जांच करते हैं, तो जांच करते हैं तो ना हो, मैंने बताया चाहिए इधर x हो या y हो या x y दोनों का मान कितना रखना है, 0 रखना है। तो असमी का क्या है, y छोटा और बराबर है -3, या y के स्थान पे 0 रख दो, 0 छोटा और बराबर है -3। ये कह रहा है कि 0 छोटा है या बराबर है -3। ये सत्य है या असत्य है, मैं कह रहा हूं असत्य है। क्यों है असत्य, आपको पता है ये 0 है ना, 0 हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। देखो ये रहा 0 यहाँ पे, और इधर ऋणात्मक संख्या है, तो 0 हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि 0 है, ये छोटा है, -3 ऋणात्मक संख्या से छोटा है। इसका मतलब जो हमें यहाँ पे समीकरण में दे रखा है वो बात क्या है, गलत है, असत्य है। अगर असत्य है तो ये अपना एज इट इज मैंने कहा सेम टू सेम लिखना है। अतः मूल बिंदु 0, 0 असमीका क्या थी अपनी, y छोटा और बराबर -3 को संतुष्ट नहीं करता है, या मूल बिंदु से असमीका संतुष्ट नहीं होती है। अतः क्षेत्र रेखा y बराबर -3 से, अगर यहाँ पर पहली बार छूट कर लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो, y बराबर -3 से मूल बिंदु के विपरीत ओर, y बराबर -3 से, ये y बराबर -3 की रेखा है, y बराबर -3 से मूल बिंदु के विपरीत ओर, यानी इस तरफ मूल बिंदु के विपरीत ओर छाया की क्षेत्र अभिष्ट हल समुच्चय होता है, या अभिष्ट हल समुच्चय होगा। यानी इस तरफ का जो छायांकित भाग है वो अभिष्ट हल समुच्चय होगा। क्यों होगा, इसको आपको अच्छी प्रकार से यूं छायांकित करना है, ठीक है, पेंसिल की सहायता से, एग्जाम आए तो इस प्रकार। अगर यहाँ पे ये कह देता कि सत्य है, असत्य के स्थान पे मान लो सत्य आ जाता, यहाँ प्लस का 3 आ जाता, तो 0 से बड़ा होता है 3, तो ये सत्य हो जाता। इस स्थिति में हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर हो जाता। क्लियर है बात, समझ रहे हो आप। ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं तीसरा। पहले का तीसरा, दी गई समीकरण क्या है, हमें दे रखा है दी गई समीकरण में कि x - 2y छोटा है 0, तो x - 2y छोटा है 0। सर्वप्रथम क्या करना है, दी गई समीकरण को समीकरण के रूप में लिखना है। 3 स्टेप बताए थे। फिर मूल बिंदु x और y दोनों का मान 0 रखना है, देखना है ये मूल बिंदु इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है। ये अपना सेकंड स्टेप हो गया। फिर अपना थर्ड स्टेप कि ये जो असमीका है इसको मूल बिंदु संतुष्ट करता है या नहीं करता है, तो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर होगा। संतुष्ट नहीं करता है तो छाया की क्षेत्र है वो मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। तो देखिए करते हैं शुरू। असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, असमीका को
यानी असमीका को समीकरण के रूप में लिख दीजिए, यानी जो साइन है छोटे बड़े का वहां पे क्या रख दीजिए, जीरो। तो x माइनस 2y बराबर हो गया जीरो, x माइनस 2y बराबर हो गया जीरो। या माइनस के 2y को इधर भेज दीजिए आप, या x बराबर हो गया 2y। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ रहे हो आप। x माइनस 2y बराबर जीरो हो गया, x बराबर माइनस का 2y इधर क्या कर दिया, पक्षांतर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब x बराबर 2y आ गया अपना चैप्टर 4.1 की तरह, इसमें y के मान रखेंगे, x के मान आएंगे और एक टेबल बन जाएगी, ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 0 पर x बराबर 2 इंटू 0 बराबर 0, y बराबर 1 रख दीजिए, y बराबर 1 पर x बराबर 2 इंटू वाई के स्थान पे 1 रख दीजिए, यहाँ 0 रखा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, y के स्थान पे 2 रख दीजिए, x बराबर क्या आया 2 इंटू 2 बराबर 4। समझ रहे हो बात को? सिंपल सी बात है एकदम। यानी x बराबर 2 आ रखा है चैप्टर 4.1 की तरह। अभी समीकरण 1 में x का मान हमें निकालना है, y का मान रख के, तो y के स्थान पे हमने एक बार 0 रख दिया, फिर y के स्थान पे 1 रख दिया, फिर y के स्थान पे हमने कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो आ गया 0 2 4। एक टेबल बना लीजिए, यहाँ बना देते हैं एक टेबल। ये हो गया x, ये हो गया y। एकदम सरल मेथड है ये, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना ही नहीं है कंफ्यूज, सिंपल सी बात। y बराबर 0 का तो x का मान भी कितना आया, 0 आया, ठीक है। y का मान 0 का तो x का मान भी 0 है। फिर y का मान 1 रखा तो x का मान 2 आ रहा है, y का मान 1 रखा तो x का मान 2 आ रहा है, y का मान 2 रखा तो x का मान 4 आ रहा है, y का मान 2 रखा तो x का मान 4 आ रहा है। 3 बिंदु आ गए, 3 बिंदु अगर आप पेपर पर क्या कर देंगे, हम दर्शा देंगे। तो पहले आलेख बना लेते हैं, चलिए। ये हो गया अपना एक्स एक्स, ये हो गया वाई एक्स, ये हो गया एक्स डेस, ये हो गया वाई डेस। छोटा बना लो, तो माइनस में तो है ही नहीं अपने पास में, तो यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये एक्स डेस और ये क्या हो गया, वाई डेस। ये अपना मूल बिंदु हो गया ओ 0 0, ये 0, यहाँ रख देते 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, -1 -2 -1 -2 -3 इस पर। ठीक है, बिंदु रख लिए आलेख पे। आप अपने सारणी से रखो, x का मान 0, y का मान 0, मूल बिंदु के दिशा हो गए 0 0 यहाँ पे, तो एक बिंदु तो ये हो गया 0 0। दूसरा बिंदु x का 2 y का 1, x का 2 ये रहा, y का 1 ये रहा, यहाँ पर 2 और 1। तीसरा बिंदु x का 4 y का 2, x का 4 ये रहा, इधर ऊपर की तरफ चलेंगे, और y का 2 इधर चलिए, ये रहा, ठीक है, लगभग यहाँ पर। चार और 2 मिला दीजिए, ये आ गई अपनी एक सरल रेखा। ठीक है, ये तीनों बिंदु से होकर गुजरेगी, ये सरल रेखा आ गई। अब ये देखो मूल बिंदु से जा रही है, इस प्रश्न में क्या आ रहा है, अब हम इसको संतुष्ट करते हैं। मूल बिंदु से जा रही है, अब ये ऑलरेडी मूल बिंदु से जा रही है, तो अब हमें ये नहीं पता कि अगर संतुष्ट करेगी तब किस तरह आलेख बनाए, और संतुष्ट नहीं करती है तब किस तरह बनाएगी। ये तो बीचों-बीच होके मूल बिंदु के एकदम मध्य से होकर जा रही है, मूल बिंदु के होकर जा रही है। तो इस स्थिति में देखो, अगर मूल बिंदु यहाँ पर रखें, समझना है हल्के से, रब में बता रहा हूँ पहले, या x बराबर x जो अपनी समीकरण थी, x माइनस 2y छोटा है 0, x का भी मान 0 और y का भी मान 0 रखना है, मूल बिंदु रखना है, बताया था मैंने। तो 0 छोटा है 0, 0 आ रहा, दोनों तरफ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो इस स्थिति में जब दोनों तरफ क्या है 0, इस स्थिति में आप 0 0 रखते हैं ना मूल बिंदु,
उसके स्थान पे 1 1 रख सकते हो, 2 2 रख सकते हो, 3 3 रख सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 0 0 नहीं रखकर क्या रखेंगे, 1 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 1, क्योंकि 0 0 से हमें पता नहीं चल रहा है, दोनों तरफ 0 आ रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सत्य या असत्य का नहीं पता चल रहा है। इसका पता चलने के लिए मैं 2 बताऊंगा आपको, 2 प्रोसेस। पहला प्रोसेस तो ये कि 1 1 रखते हैं, फिर सेकंड प्रोसेस और बताता हूं। तो पहला प्रोसेस 1 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 1 9 आगे। ठीक है, x माइनस 2y छोटा है 0, x माइनस 2y छोटा है 0, x बराबर भी 1 रखो और y बराबर कितना रखना, 1 1 रखना, मूल बिंदु 0 0 की जगह। तो x का मान 1 रखो, 1 माइनस 2 इंटू 1 छोटा है 0 से, या 1 माइनस 2 छोटा है 0 से, या 2 में से 1 है तो -1 छोटा है 0 से। क्या आ गया, x के स्थान पे भी हमने 1 रख दिया, y के स्थान पे 1 रख दिया। ये किस कंडीशन में रखना है, जब हम मूल भी 0 0 रखें, x और y दोनों का मान क्या रखें, 0 0 रखें, और दोनों तरफ 0 आ जाए, इधर भी 0 इधर भी 0, उस स्थिति में आपको 1 1 रखना है। क्या रखना है, 1 1 2 2। तो x के स्थान पे 1, y के स्थान पे 1 रखा, तो माइनस के 2 में से 1 गया तो माइनस का 1। अब ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से क्या होती है, छोटी होती है। ये 0 रहा, ये ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से क्या होती है, छोटी, या हम कह सकते हैं ये 0 है हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से क्या होता है, बड़ा। यानी दिया गया कथन क्या है, सत्य है। दिया गया कथन क्या है, दिया गया कथन सत्य है। यानी जो हमें यहाँ कथन दे रखा था क्वेश्चन में, x माइनस 2y छोटा है 0, ये कथन क्या है, सत्य है। अगर ये कथन सत्य है तो इस स्थिति में छाया की क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होता है। अब वही कंफ्यूजन की मूल बिंदु की ओर नीचे बनाओ कि ऊपर बनाओ। तो पहली बात कि 1 1 देखो हमने कहा लिया, 1 1 लिया था, x का भी 1 y का 1, ये x का 1 ये y का 1 देखो यहाँ आ रहा है, तो छाया के क्षेत्र में ये आएगा। ये जो बिंदु है कि ये यहाँ आ रहा है, इसका मतलब छाया के क्षेत्र इधर होगा। 1 1 तो संतुष्ट कर रहा है ना समीकरण को, तो छाया के क्षेत्र इस तरफ होगा। समझ रहे हो ना बात को। ये पार्ट आपको क्या करना है, छायांकित करना पेंसिल से बढ़िया तरीके से। इधर वाला पार्ट क्यों हुआ ये मैंने बता दिया। हमने 1 1 लिए, 2 2 लेते हैं हम तो भी यही बात थी, 2 2 लेते तो x का 2 y का 2 यहाँ था, यानी इस तरफ ही, अर्थात 1 1 लिया तो ये -1 छोटा है 0, ये दिया गया कथन सत्य है। इसलिए छाया के क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ, तो इस तरफ होगा, क्योंकि 1 और 1 अपना यहाँ पर है, तो ये छाया के क्षेत्र में आएगा 1 1, तो छाया के क्षेत्र इस तरफ हो गया। ठीक है, तो आप लिख देंगे, अतः बिंदु 1 1, मूल बिंदु की जगह क्या लिखेंगे, बिंदु 1 1 से असमीका संतुष्ट होती है। अतः बिंदु 1 1 से असमीका क्या होती है, संतुष्ट होती है। इसलिए मूल बिंदु से किस तरफ विपरीत हो, अतः इसलिए क्षेत्र रेखा x माइनस 2y बराबर 0, अतः क्षेत्र रेखा x माइनस 2y बराबर 0 मूल बिंदु से, क्षेत्र रेखा से मूल बिंदु की ओर छाया की क्षेत्र अभिष्ट समुच्चय है। यह क्षेत्र रेखा x माइनस 2y बराबर 0 का छाया की क्षेत्र अभिष्ट समुच्चय, मूल बिंदु अब की बार नहीं रखा तो ऐसे भी लिख दो इसको। अतः क्षेत्र रेखा x माइनस 2 बराबर 0 का छाया की क्षेत्र अभिष्ट हल समुच्चय, जो हमने यहाँ पर छाया की क्षेत्र बनाया वो इसका क्या है, अभिष्ट हल समुच्चय है। सिंपल सी बात है। पहला स्टेप क्या था, समीकरण को समीकरण के रूप में लिख दिया। दूसरा स्टेप टेबल बनानी है, और हमें देखना है तीसरे स्टेप में कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। ये अपना हो गया तीसरा क्वेश्चन।
पहले का लास्ट, चौथा पहले का लास्ट क्या है, 2x + 3y छोटा और बराबर है 6, दी गई समीकरण लिख लिया हमने, 2x + 3y छोटा और बराबर है 6। तो पहला स्टेप क्या था, असमीका के रूप में लिखो, असमीका को समीकरण के रूप में लिखो, सॉरी असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, यानी दी गई असमीका है उसको सर्वप्रथम किस रूप में लिख दो, समीकरण के रूप में लिख दो। असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर मीन्स यहाँ जो साइन है उसके स्थान में इक्वल का चिन्ह लगा दो, 2x + 3y = 6, ये बन गया असमीका समीकरण के रूप में। अब इस 3y को इधर क्या कर दीजिए आप, पक्षांतरण, ये समीकरण बन गया दो चर में चैप्टर 4.1 की तरह, उसी तरह से कर लेते हैं, 2x = 6 - 3y, या x = 6 - 3y/2, ये अपना समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको। x बराबर क्या आ गया, 6 - 3y/2, ये अपना समीकरण नंबर आ गया 1। अब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, 2 का देंगे भाग, बिंदु आ जाएंगे, तो लिखते हैं चैप्टर 4.1 की तरह एक टेबल बनाएंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y = 0 रखने पर, y = 0 पर, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 3 × 0/2, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6/2 बराबर हो गया 3, y = 0 रखा तो हो गया 3। अब मैंने बताया था अगला मान कैसे रखना है, जो पहला मान अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 0 में हर जोड़ दो जिसका हम भाग दे रहे हैं, तो 0 में 2 जोड़ा तो 2, तो y = 2 रख दो, y = 2 रखने पर तो x बराबर क्या आ गया, 6 - 3 × 2/2, 3 दूनी हो गया 6, 6 में से 6 गया 0, 0/2 = 0, तो y बराबर आ गया 2। फिर क्या रख दो, y के स्थान पे ये 2 रखा और बाकी किसका दे रहा है 2 का, तो 2 और 2 कितना हो गए 4, यानी ये 4 रख दो, y = 4 रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, x = 6 - 3 × 4/2, तो x बराबर आ गया, y के स्थान पे 4 रख रहे हैं तो y के स्थान पे 4 रख दिया, 4 3 हो गए 12, 12 में से 6 गए तो हो गए -6/2 = -3, टेबल बना लो, सिंपल सी बात है। चैप्टर 4.1 की तरह की अलग भी तरीका है इसका करने का, लेकिन उस तरीके से नहीं किया क्योंकि हम चैप्टर 4.1 में ये चीजें करके आए हैं, इसलिए फटाफट हो जाएगी। तो y = 0 रखा तो x का मान आया 3, y = 2 रखा तो x का मान आया 0, y = 4 रखा तो x का मान आया 3। इसके लिए एक आलेख बना लीजिए पहले, फिर आगे का काम करेंगे। इस प्रकार लेकर किसने ऊपर जा रही है ना, ये अपनी हो गई x, ये हो गया y, ये हो गया x' और ये हो गया y', ये हो गया 0। अब देखिए अधिकतम मान कितना, y पे 4 x पे 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3, इस प्रकार आलेख तो आप बना लोगे, ठीक है। अब पहला बिंदु क्या है, ए नाम दो, तो यहाँ ए अपने पास में 3 0, B 0 2 और C 3 4, इन तीनों बिंदुओं को ग्राफ पे हमें क्या करना, आलेखित करना है। तो एक को 3 0, x का 3 y का 0, ये रहा,
ये 3 और 0, ठीक है। फिर अगला क्या है, x का 0 y का 2, x का 0 ये रहा यहाँ पर, x का 0 होता है, y का कितना है 2, तो ये रहा y का 2, x का 0 और y का 2। फिर बिंदु C क्या है, यहाँ देखो माइनस का 3 है, x का माइनस का 3, y बराबर 4 है, y का 4, x का -3, x का तो ये रहा -3 और y का कितना है 4, यहाँ से -3 और इधर से 4, सी हो गया -3 और 4। तीनों बिंदु को मिला दीजिए, एक सरल रेखा है। आगे सरल रेखा, अब 21 की सरल रेखा है वो लिख दीजिए। 2x + 3y बराबर 6 की है, तो यहाँ पर लिख दिया 2x + 3y बराबर 6। अब हमें ये देखना है कि इसका हल समूचे मूल बिंदु की ओर है या मूल बिंदु से विपरीत ओर है। तो इतना काम तो हो गया अपना। अब लिखेंगे नाउ कि मूल बिंदु 0 0 असमीका को संतुष्ट करता है या नहीं करता। तो असमीका क्या है, 2x + 3y छोटा और बराबर है 6। x के स्थान पर भी 0 रखना है, y के स्थान पर भी 0 रखना है। तो x के स्थान पर 0 रखेंगे, 2 × 0 + 3 × 0 छोटा और बराबर 6, या 0 है ये छोटा और बराबर है 6, ठीक है। आप सीधा भी ये 0 नहीं रखकर आप सीधा इसके बाद में सीधे ये स्टेप लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मान 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो 0 है, ये छोटा है 6 के बराबर का लगाओ तो ठीक है, ये बराबर का नहीं लगाओ तो भी सही है, चलेगा। तो 0 है, ये छोटा है 6, या 0 है ये बराबर है 6, ये बात क्या है, ये हटा दीजिए। x क्या है, ये 0 छोटा है 6। अब हमें पता है कि 6 हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा। जो ये बात कह रहा है वो क्या है, सत्य है, यहाँ लिख देंगे सत्य है। यानी जो हमने जांच की है, इसको बोलते हैं जांच, चेक कर रहे हैं हम। तो अपनी जांच की है समीका की, तो है कि 0 छोटा है 6, ये बात सत्य है कि 0 हमेशा 6 से क्या होता है, छोटा होता है। अगर ये सत्य है तो 6 की क्षेत्र किस तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अगर ये असत्य होता तो 6 की क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। तो मूल बिंदु ये रहा 0, 0 की तरफ होगा, तो 6 की क्षेत्र इस तरफ होगा। इसको ऊपर की तरफ लिख देंगे, लिख दो 2x + 3y बराबर 6, इस तरफ। अब इस तरफ आप इसको छायांकित कर देना एकदम सुंदर तरीके से, ठीक है। इस प्रकार आप पेंसिल की सहायता से, ठीक है, आप कर देना, मैं फटाफट कर देता हूँ। इस प्रकार आपको मूल बिंदु की ओर छाया की क्षेत्र है वो इसका क्या हो गया, अभिष्ट हल समूचे हो गया। इस प्रकार आप इसको क्या करोगे, छायांकित करोगे, ठीक है। इतना कर देना बहुत है, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब आपको छायांकित करना है इसको, ठीक है, कर देना आप जितना होता है, इस तरह। इस प्रकार, ठीक है, हो गया छायांकित। ये अपना अभिष्ट हल समूचे हो गया। अब एक बात लिखनी है वो लिख देंगे। अब क्या लिखना है यहाँ पे लास्ट में है, अतः मूल बिंदु 0 0 से असमीका संतुष्ट होती है। अतः मूल बिंदु 0 0 से असमीका क्या होती है, संतुष्ट होती है। अतः असमीका के सामने यहाँ असमीका लिखो, यहाँ तो लिख देना 2x + 3y छोटा बराबर 6। असमीका के जस्ट बाद में कि असमीका 2x + 3y छोटा बराबर 6 संतुष्ट होती है। अतः क्षेत्र रेखा
2x प्लस 3y बराबर 6 से क्षेत्र रेखा 6 से मूल बिंदु की तरफ या मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की तरफ छाया की क्षेत्र अभिष्ट हल समुच्चय है। ये थोड़ी भी लिखनी पड़ेगी इतनी आपको, तब जाके काम बनेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, समीकरण दी गई थी, समीकरण के रूप में लिख लिया, फिर एक टेबल बना ली। ठीक है, टेबल की सहायता से हमने एक आलेख बना लिया। आलेख बनाने के पश्चात देखना है कि यह समीकरण को मूल बिंदु संतुष्ट करता है या नहीं करता। संतुष्ट करता है तो क्षेत्र इधर हो जाता, अगर यह माइनस का आ जाता तो माइनस का क्षेत्र 0 से बड़ा नहीं होता, अगर मान लेते तो यह क्षेत्र ऊपर की तरफ हो जाता मूल बिंदु के विपरीत। और ये इतनी सी थोड़ी आपको हर क्वेश्चन में लिखने है, तो याद रखना आपको कि मूल बिंदु से समीकरण संतुष्ट होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। क्षेत्र रेखा छाया के क्षेत्र के और जो भी छाया के क्षेत्र है इसके विपरीत और जो है संतुष्ट नहीं करती है तो मूल बिंदु के विपरीत और करना है आपको, और संतुष्ट करती है तो किस तरफ करना है, मूल बिंदु की ओर छाया के क्षेत्र या अभिष्ट हल समुच्चय है। यह आपके आज चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पुनः आपको घर पे इसका अभ्यास करना है, सरलता से करने चारों क्वेश्चन जैसे मैंने बताया है, एकदम इजी मेथड है। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक।